डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के 20 ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू, प्योर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बराबर जो होता है किसी भी लिक्विड का डेंसिटी अपॉन जिस वाटर का डेंसिटी होता है। अब यहाँ पे वाटर का ही निकालना है, तो वाटर का डेंसिटी हमको जानते हैं 1000, नीचे तो वाटर नहीं होगा, तो जो कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएंगे, तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर, यानी सी डी का जो वैल्यू होता है वेंचुरीमीटर के लिए 0.95 से लेकर 0.99 के बीच होता है। लेकिन यही मेरे पास अगर ऑर्फिस मीटर होता तो ऑर्फिस मीटर के लिए इसका वैल्यू 0.65 के अप्रॉक्स होता है। तो मेरे यहाँ पूछा गया है कि वेंचुरी मीटर के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.95 से लेकर 0.99 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाई वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर ए 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल विल बी, यानी आपको ये वेंचुरी मीटर का ही क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो डिफरेंस का वैल्यू एक्स जो मेजर किया गया है 20 सेंटीमीटर मेजर किया गया है, तो उसमें एच का वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू कितना होगा। तो आपको एच बराबर पढ़ाया गया है एक्स इंटू एक्स एच बटा एस एल माइनस 1। एस एल क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड, और एस एल क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड। तो यहाँ पर मरकरी वाटर है, तो हेवी लिक्विड मेरा क्या होगा मरकरी होगा, और लाइट लिक्विड क्या होगा वाटर होगा। अब चलिए हम जानते हैं कि एक्स का तो वैल्यू 0.2 मीटर दे दिया है, सेंटीमीटर 20 है तो मीटर में 20, एक्स एस एच यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6 होता है, वाटर का 1 होता है -1। सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2.52 मीटर, आंसर आ जाएगा कितना 2.52 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिटोट ट्यूब यूज टू मेजर, ये वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन है, और वेंचुरी मीटर के 3 एप्लीकेशन होते हैं। एक होते हैं वेंचुरी मीटर, सॉरी ये बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन था। एक होता है वेंचुरी मीटर, एक होता है ऑरिफिस मीटर, और एक होता है पिटोट ट्यूब। एक होता है क्या पिटोट ट्यूब, यानी ये बर्नौली थ्योरम के 3 एप्लीकेशन होते हैं। तो वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर का यूज डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि पिटोट ट्यूब का यूज हम लोग किसी भी पाइपलाइन के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होता है उसको मेजर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया डिस्चार्ज एवरेज वेलोसिटी प्रेशर एट ए पॉइंट वेलोसिटी एट ए पॉइंट, तो इसका यूज हम लोग किसी भी पाइपलाइन के अंदर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली थ्योरम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली थ्योरम किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है। लेकिन यही कंटिन्यूटी इक्वेशन होता तो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो आगे आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विथ द कंजर्वेशन ऑफ, तो अभी बताएं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किसका डील करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इफ द वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी etc डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उस फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं। कि जैसा फ्लो जिसमें लिक्विड का डेंसिटी प्रेशर किसी भी क्षण किसी भी टाइम चेंज नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो लिक्विड बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि द फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाई, फ्लो रेट यानी फ्लो रेट को हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं। तो किसी भी पाइपलाइन के अंदर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए 2 डिवाइस यूज करते हैं, एक वेंचुरी मीटर एक ऑरिफिस मीटर। तो
तो दोनों का ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? तो 760 mm ऑफ एजी सी लेवल्स होता है। वाटर के रेस्पिरेट में 10.33 मीटर भी होता है। इस पर इधर अगर हम देखें तो बार में 1.03 बार होते हैं। ये टोटल होते हैं, ऑल ऑफ एबव होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि कितना मेगा पास्कल होता है तो 0.1013 मेगा पास्कल होते हैं। किलो पास्कल पूछता था 101.3 किलो पास्कल होते हैं। ये सारे चीज होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको शो नहीं कर रहा है, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो हम जानते हैं विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है डेका पॉइज होता है। क्या होता है? डेका पॉइज होता है। लेकिन हम लोग छोटा सा यूनिट में मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉइज बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? पॉइज हो जाएगा। और यह भी जानिए कि 1 डेका पॉइज इक्वल टू 10 पॉइज होता है। ये आप माइंड में बिठा के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक इज यूनिट ऑफ, स्टोक किसका यूनिट है? तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। बोला है कि द फ्लो इज लेमिनार इन नेचर इफ द रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या होगा लेमिनार फ्लो के लिए? तो हम जानते हैं कि लेमिनार के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू होता है लेस देन 2000 होता है। अगर 4000 से अधिक रहता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, और अगर दोनों के बीच रहता है तो ट्रांजिट होता है। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो मेरा वैल्यू होगा लेस देन 2000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, गेज प्रेशर, तो हम जानते हैं कि जो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर गेज प्रेशर पूछा है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन देखिए पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन मेरा सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट थ्रोट इन वेंचुरी मीटर इज डैश डैश देन एट इनलेट। हम जानते हैं कि वेंचुरी मीटर, इस जगह को हम लोग थ्रोट बोलते हैं, और यहाँ पे आने पर वेलोसिटी क्या होता है? बढ़ते हैं, जिसका नतीजा होता है वेलोसिटी जब बढ़ता है तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा? घटेगा, यानी यहाँ पर प्रेशर कम होता है। बहुत लड़का गलत करता है कि इसमें क्या होता है जब एरिया घटेगा तो ये तो नीचे देखिए वेलोसिटी बढ़ेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होते हैं? कम होते हैं। ये माइंड में रखिएगा बाबू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग कोन इन वेंचुरी मीटर इज डैश डैश देन कन्वर्जिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो ये तो थ्रोट हो गया, एक कन्वर्जिंग बोलते हैं, इधर वाले को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो जो डाइवर्जिंग होते हैं 3 से 4 गुना अधिक होता है किससे? कन्वर्जिंग से। ये 3 से 4 टाइम्स क्या होते हैं? 12 होता है किससे? कन्वर्जिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेशर एट ए पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, तो हम P बराबर जानते हैं रो जी एच। तो 4 मीटर दिया है तो रो वाटर के लिए 1000 होता है। G का वैल्यू 9.81 जानते हैं। H का वैल्यू 4 मीटर दिया है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39.24 किलो पास्कल मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइट ऑफ वाटर ऑफ ए कॉलम इक्विवेलेंट टू ए प्रेशर 0.15 मेगा पास्कल इक्वल टू, आपको हाइट दिया हुआ है कितना? 0.15 मेगा पास्कल। प्रेशर दिया हुआ हाइट निकाला, तो P बराबर जानते हैं, लिक्विड का नाम क्या दिया? वाटर, तो रो जी एच। P का वैल्यू आपको दिया है 0.15 मेगा पास्कल, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लो। रो का वैल्यू 1000, G का वैल्यू 9.81 और H का वैल्यू निकालना है। तो H बराबर आप जब सोल्व कीजिएगा तो आपको लगभग 15.3 मीटर आंसर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स पर यूनिट लेंथ, द फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो अभी पढ़े कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन।
तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन अपॉन लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।